कोई माँ की पूजा साधना कर रहा है, कोई महादेव की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई सबकी करते हैं। क्या सही तरीका है? सारे तरीके सही, कोई तरीका गलत ही नहीं। अब आते हैं पूजा, क्योंकि हम आप नॉर्मल लोग जो हैं, जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअली बेंट हैं, ठीक है, जो थोड़े रिलीजियस, दे वुड बी इनटू सम सॉर्ट ऑफ पूजा। आप पूजा किसी का तो करेंगे, मूर्तियों में भी हम भगवान को ढूंढ लेते हैं, पत्थरों में भी ढूंढ लेते हैं, तालाब, तालों, दरियाओं, समुंदर, हर जगह हम अपने इष्ट को, अपने भगवान को देख लेते हैं। अगर मुझे आप में नहीं देख रहे ईश्वर, तो फिर मतलब मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब तभी हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने सब कहा है कि सब चीज में ईश्वर है। तंत्र में कुछ मार्ग हैं, वामाचार, दक्षिणाचार, कौलाचार और भी कई हैं। शायद उनमें भी यही कहा गया है कि जब आपको सब चीज में ईश्वर दिखने लग रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप भगवती को प्राप्त हो गए। बिल्कुल, या भगवती ने आपको अपना मान लिया। बिल्कुल यही मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर घोड़ी जो होते हैं वो तो अपना मलमूत्र ऐसे ही पूरे मुंह पर लपेटते हैं, ऐसे कि जैसे वो मोज़रेला चीज़ हो, उनको कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आता ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ईच तत्व हैज़ इट्स ओन एट्रीब्यूट, एवरीथिंग इज यूजफुल। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे शरीर में भी हमको कुछ ऐसा नहीं मिलता जो यूजफुल नहीं है। रजस, तमस, ये सब तत्व हैं। गुरु भी एक तत्व है, वो आपको सिखाता है। क्या ये लोग जो इंटरनेट पे अगर कोई हम मंत्र अगर समझते हैं और उस मंत्र को चैंट करते हैं, तो क्या वो सही है गलत? मैं बोलूँगा कि किसी इस तरह के प्रोसीजर को जो कि आपको किसी पुस्तक से मिल रही है या इंटरनेट से, इट वुड बी बेटर इफ इट कम्स फ्रॉम समबडी हु हैज डन इट। जैसे एक दोष भी होता है, जैसे कहते हैं दृष्टि दोष या नजर दोष, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू बी अफेक्टेड बाय इट और आई विल बी अफेक्टेड। कैसा फील होता है जब एक इंसान को उसके गुरु मिलते हैं? क्या पता मुझे। पुरुष में एक फेमिनाइन एम्प्टीनेस है और फीमेल्स में एक मैस्कुलाइन एम्प्टीनेस है। सही कह रहा हूँ? यस, टू एन एक्सटेंट इट इज राइट आल्सो, बट दैट एम्प्टीनेस आल्सो लाइज इन एवरी वन ऑफ अस। आज से 2.5 साल 3 साल पहले जब पहाड़ों में घूम रहा था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ मैं, और आई वाज डूइंग वन सर्टेन जब, तो वो करता करता और वॉक करता करता कमिंग बैक टुवर्ड्स गंगोत्री मंदिर, I can sense that somebody else is walking behind. हाथ से ही इशारे में ऐसे ऊपर आने का इशारा। मैंने उनसे पूछा था कि बाबा जी आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, I could sense कि आप आ रहे थे पीछे, बट मैं तो पांडव गुफा गया था, आप कहाँ गए थे? हमारा भी कुछ ऐसा नेटवर्क होता है। अच्छा, कैसा नेटवर्क हो रहा है? और वो फोन को देख रहे हैं और फोन बजना स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला देखा ये नेटवर्क ऐसा ही हो। तो उनको पता था किसका फोन आने वाला है, उन्होंने उठाया, बात करी और बात ऐसे कैसे उनको पता कि फोन आने वाला है उनका? जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो जो गुरु हैं वो आपके सभी जन्मों के आधे पाप काट देते हैं। यस, वो आपका कर्म ले लेते हैं। जय माँ, जय महादेव। आज हम सबके बीच में एक बहुत बड़े योग ऋषि स्वामी जी, और आप उन्हें अलग अलग नामों से भी जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको इनके किसी भी एक इंट्रोडक्शन की जरूरत है। खैर, मैं तो इन्हें बहुत समय से जानता हूँ, लगभग 7 साल हो चुके हैं मुझे इनकी कृपा में आए हुए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग आज आपकी ज्ञान से, आपके आशीर्वाद से सराबोर होना चाहते हैं। एक छोटी सी प्रेयर से शुरू करना चाहेंगे। भगवती की इच्छा है कि हम दोनों साथ में बैठे हैं आज, और इसी तरह से ज्ञान का आदान प्रदान दोनों के मुख से हो सकता है जी। और आशा यही रहेगी कि जो भी हमारे बीच में बातचीत हो ना, वो जिन भी लोगों तक पहुंचे, द ऑडियंस, दे कैन एटलीस्ट बेनिफिट, थोड़ा सा फ्लेवर उनको मिले और उससे वो शायद उनको कोई डायरेक्शन मिल जाए। बिल्कुल। तो यही होप करते हुए हाँ, ब्रह्मा आदेश। स्वामी जी, मैं सबसे पहले आज इस पूरे वार्तालाप को इस तरीके से ले आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। साधना क्या होती है, पूजा क्या होती है, उपासना क्या होती है? ठीक है। कोई एक इंसान कई सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई किसी एक की पूजा करता है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। किसी को बहुत, जैसे कोई माँ की पूजा साधना कर रहा है, कोई महादेव की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई सबकी करते हैं। क्या सही तरीका है? सारे तरीके सही, कोई तरीका गलत ही नहीं है। ओके, आपने पूजा, उपासना और साधना तीनों के बारे में पूछ लिया। जी। जो उपासना कर रहे हैं किसी देवी या किसी देवता की इन पर्टिकुलर फॉर्म, वो कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं।
अभी से साधना में आते हैं। और साधना में भी जो जिस एनर्जी को साध रहा है या जिसके प्रैक्टिस में स्पिरिचुअली लगा पड़ा है, लगी पड़ी हैं, उनमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है? एटलीस्ट अगर वो 2 या 3 से ज़्यादा देवी और देवताओं का की साधना कर रहे हैं, उनमें भी उनको अलग-अलग एनर्जी का डिफरेंस ज्ञात है एटलीस्ट, तो उनमें कन्फ्यूजन नहीं है। जी। वो उस एनर्जी को उस तरह से अप्रोच करना जानते हैं एटलीस्ट और उनको बताया गया है, तो वो उसमें अपना अग्रसर हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही आ गए। अब आते हैं पूजा पे, क्योंकि हम आप नॉर्मल लोग जो हैं, जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअली बेंट हैं, ठीक है, जो थोड़े थोड़े रिलीजियस हैं, दे वुड बी इनटू सम सॉर्ट ऑफ पूजा। आप पूजा किसी का तो करेंगे, बिल्कुल, आप चींटियों का तो पूजा कर लेंगे, आप पेड़ों की कर लेंगे, नदियों की कर लेंगे, चाँद, सूरज, हम किसकी किसकी पूजा नहीं करते? सबकी करते हैं ना। मूर्तियों में भी हम भगवान को ढूँढ लेते हैं, पत्थरों में भी ढूँढ लेते हैं, तालाब, तालों, दरियाओं, समुंदर, हर जगह हम अपने इष्ट को, अपने भगवान को देख लेते हैं। बिल्कुल, जब इतना अच्छा कनेक्शन है, जब इतनी अच्छी हमारी परंपराएँ हैं, जो हमको अपने एंसेस्टर से मिलते हुए आ रही हैं अभी तक, हाँ जी, तो व्हाई शुडन्ट वी डू इट? हम 100 चीज़ों की पूजा कर लें, मैं आपकी पूजा कर लूँगा। मुझे आप में नहीं देख रहे ईश्वर, तो फिर मतलब मुझ में कोई प्रॉब्लम है अभी। इसका मतलब तभी हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने सब कहा है कि सब चीज़ में ईश्वर है, एक्चुअली आपको जिस हर पे दिखे। वो भी बिल्कुल सही कहते हैं। ये एक तरीका है आपको जानने का कि हर चीज़ में ईश्वर है। ऋषि मुनियों ने ये भी बोला है, हर चीज़ ही ईश्वर है। जी, बिल्कुल। जैसे अगर मैं गलत अगर हूँ तो मेरे को प्लीज़ ठीक नहीं कीजिएगा। तंत्र में कुछ मार्ग हैं, वामाचार, दक्षिणाचार, कौलाचार और भी कई हैं। शायद उनमें भी यही कहा गया है कि जब आपको सब चीज़ में ईश्वर दिखने लग जाएँ, तब आप समझ लीजिए कि आप भगवती को प्राप्त हो गए हैं बिल्कुल, या भगवती ने आपको अपना मान लिया। बिल्कुल। यही मतलब इसमें इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम अभी बात कर रहे थे अघोरियों के बारे में बनारस में, है ना? और किसी को बोल के आया था मैं, अघोरी जो होते हैं वो तो अपना मल-मूत्र ऐसे ही पूरे मुँह पर लपेटते हैं। ऐसे कि जैसे वो मोज़रेला चीज़ हो। उनको कोई डिफ़रेंस ही समझ में नहीं आता ना। वो भी बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल बच्चे फंडामेंटली दोनों एक ही चीज़ से बने हैं। इस बात का ज्ञान उनको है और सिर्फ़ ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करता है। राइट? तो जैसे शिव अपने ही मल-मूत्र में छप-छप, छप-छप, छप-छप बच्चों की तरह उनको कोई डिफ़रेंस करने का फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको, कि ये कुछ अच्छा है या ये कुछ बुरा है, वो डुअलिटी में नहीं जीते। ओके। तो अच्छा-बुरा है ही नहीं तो फिर हर चीज़ फंडामेंटली बनी एक ही चीज़ से। आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। तो इसी बात को हम थोड़ा-सा आगे लेते हुए समझते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस मार्ग में ही कि आप एक अच्छी साधना कर रहे हैं कि आप गलत साधना कर रहे हैं, कि ये एक पॉज़िटिव एनर्जी है, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। क्या इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं नेगेटिव और पॉज़िटिव में एनर्जीज़ को बाँटना नहीं चाहूँगा। हमारी परंपरा में भी इसको ऐसे देखा नहीं जाता। मेरे गुरुजी भी या फिर मेरी परंपराओं में जितने भी महान गुरु रहे हैं, किसी ने भी इसको इस तरह से प्रपोज़ नहीं किया कि ये गलत और ये सही। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में जो कि इनफ़ाइनाइट हो सकता है और उसका बहुत छोटा-सा ज्ञान हमको है। मैं कहता हूँ 0.0001% कम है। इतना ही होगा। हमारी हमारी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कि हम उसको इतना एक्यूमुलेट कर पाएँ। बिल्कुल। जितना भी हम कर पाते हैं और फिर जितना भी अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में हमारे पूरे सारे जन्मों का एस्टा-लिट्ठा बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको हम एक्सेस अगर कर भी पाएँ, तो भी वो मेमोरी और पूरा ज्ञान जो है बहुत नेग्लिजिबल होगा इन इन फ्रंट ऑफ द इनफाइनाइट थिंग व्हिच इज़ राइट देयर। तो उसमें उतना कम जानने के बाद भी ये एरोगेंस होगा हमारा कि हम इसको बोले कि ना इतना में से भी ये सही और ये गलत। ये तो मूर्खता वाली बात है। एक छोटी-सी चीज़ मुझे समझनी है आपसे। आज जिस जीवन हम जी रहे हैं, 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ज़्यादातर लोग या तो तामसिक प्रवृत्ति के हैं या सात्विक प्रवृत्ति के हैं। मोस्टली आई थिंक राजसिक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक के कम है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तीनों गुण इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम सत्व और तमस को अलग-अलग पोलैरिटीज़ में देख रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली दिस विल अपीयर टू अस एज़ द बेस्ट एंड दिस विल अपीयर टू अस एज़ समथिंग व्हिच वी शुडन्ट इम्बाइब इन अस। करेक्ट। हम बने ही इस तीनों तत्वों से हैं। हम इसमें से किसी एक तत्व को निकाल कर बाहर फेंक दें, ये सोचकर हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे। ओके। तो ईच तत्व हैज़ इट्स ओन एट्रिब्यूट। अपना गुण है, इसको गुण बोलते हैं, राइट? उस गुण को हम कैसे यूज़ करें, अपने इस्तेमाल में कैसे लाएँ, दैट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच।
हम ये अगर सोचना स्टार्ट करें कि हम एक पर्टिकुलर गुण को ही पूरा हटा दें अपने आप से, तो वी विल बी अपूर्ण लोग होंगे हम। ठीक। हमारा कार्य नहीं है अपूर्ण होना, हम वैसे ही अपूर्ण हैं। हम पूर्णता की तरफ तरफ अग्रसर है। तो आपको इसमें से कुछ हटाना नहीं बल्कि ऐड करना चाहिए, और ऐड ये कीजिए कि इस तीनों गुण को कहाँ किस तरह से एप्लीकेबल ला सकते हैं आपके अपने सांसारिक एज वेल एज स्पिरिचुअल जर्नी में। उसको उस तरह से यूज़ कीजिए। एवरीथिंग इज़ यूज़फुल। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे शरीर में भी हमको कुछ ऐसा नहीं मिलता जो कि यूज़फुल नहीं है। जी, हर का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होता है ना। हम उसको इस्तेमाल ना करें तो फिर वो गलत बात बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं गुरु के ऊपर बात करना चाहूँगा। ज़रूर। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हुँ। या गुरु के बिना साधना नहीं होती, उपासना नहीं होती। तो मैं दोनों ही सेगमेंट्स में थोड़ा-थोड़ा-सा मैं चाहूँगा आप एक बारी सभी दर्शकों को बताएँ, या जो भी साधना मार्ग पे हैं, उपासना मार्ग पे हैं, जिन्हें सही गुरु नहीं मिले हैं, सही गुरु शायद मैंने कहना गलत होगा मेरा कहना गलत होगा। मैं गुरु ही कहूँगा, क्योंकि अगर कोई गुरु है, तो वहाँ पे सही और गलत का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। तो हम कौन-सी साधनाएँ या कौन-सी पूजा या कौन-सी उपासना कर सकते हैं बिना गुरु के, किसी भी देवी-देवता की, और किसके लिए हमें गुरु चाहिए ही चाहिए? हुँ। सो मैं अपने बहुत ही हम्बल अंडरस्टैंडिंग से जो बता सकता हूँ, आपको आचार्य जी उतना ही बता पाऊँगा। मैं एक सर्टेन परंपरा से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, उस परंपरा में बिना गुरु के तो आपको गुरु मंत्र से ही भी आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो भी आपको गुरु ही देगा। जी, एक बहुत छोटा-सा अनुष्ठान या छोटी-सी प्रक्रिया of you building your own fundamentals of spirituality or हुँ, understanding of where your journey is going to take you, इतना के लिए भी आपको कोई ना कोई गाइड तो ज़रूर ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ना गुरु, हमें लगता है कि एक हाड़ माँस का हमारे जैसा प्राणी जब तक नहीं आए तब तक वो गुरु नहीं हो सकता। ये भी एक इट्स अ स्क्यूड वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज़ हम मनुष्य हैं तो हमको हर चीज़ मनुष्य रूप में ही चाहिए। हम अपने प्रभु को भी अगर डिज़ाइन करते हैं तो उनका भी हम 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें ऐसे ही बनाते हैं। हाँ जी, मनुष्य रूप में ही उनको हम देखना चाहते हैं या देखते हैं। जी, गुरु भी इस फ़ॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन क्या यही फ़ॉर्म होगा उनका, ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है? गुरु एक तत्व है, राइट? लाइक जैसे कि आपने रजस, तमस ये सब तत्व हैं, गुरु भी एक तत्व है, वो आपको सिखाता है। ठीक है, गुरु का काम है आपको एक अंधेरे से उठाकर प्रकाश में रख देना। ये जर्नी जो भी आपको करा दे वो आपका गुरु हो गया। ठीक है। आपका गुरु एक पुस्तक भी हो सकती है। क्या एक एक पुस्तक पुस्तक ज़रूर हुई आपकी? क्यों नहीं हो सकती? गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहिब। तो क्या ये लोग जो इंटरनेट पे अगर कोई हम मंत्र अगर समझते हैं और उस मंत्र को चैंट करते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? उम, अगेन मैं सही और गलत के चक्कर में तो नहीं फँसना चाहूँगा। ये दोनों पोलैरिटीज़ से मैं हमेशा ही बाहर बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं देखता भी वैसे ही हूँ, कोशिश करता हूँ कि इन दोनों बीच में नोट्स जो है ना उसमें फँसूँ ना। बिकॉज़ फिर आपका जो विज़न होता है वो पार्शियल हो जाता है, या ब्लॉक हो जाता है, बायस्ड। बायस्ड। या यू आर बाउंड टू बिकम बायस्ड, राइट? आह! कोई मंत्र आपने पूछा कि इंटरनेट से उठाकर या कहीं किसी पुस्तक से देखकर या उसके प्रोसीजर्स को देखकर वो फ़ॉलो करना क्या उचित है, क्या नहीं? अम, मैं बोलूँगा कि किसी इस तरह के प्रोसीजर को जो कि आपको किसी पुस्तक से मिल रही है या इंटरनेट से, इट वुड बी बेटर इफ इट कम्स फ्रॉम समबडी हू हैज़ डन इट। ओके, गुरु का मतलब ये भी होना चाहिए कि अगर मैं आपको कुछ करने के लिए देता हूँ आज, कि आचार्य जी आज से थोड़ा मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा आपको, शायद कीजिए। अगर मैंने वो कार्य खुद से नहीं किया हो, तो मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं आपको वो दे दूँ। ठीक है, जब भी आपको गुरुओं से कुछ जैसे मंत्र या फिर कोई पर्टिकुलर रिचुअल या ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं, तो सिर्फ़ गुरु नहीं दे रहा होता। जैसे It is also coming from his guru. करेक्ट, करेक्ट, It करेक्ट, is coming from the whole lineage of parampara that he belongs to, करेक्ट, that I am also a part of now, right? So जब भी मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा वो गुरु is just a माध्यम of that ज्ञान being delivered to me. But the source is not only guru, right? वो तो बहुत लंबा सोर्स आ रहा हाँ, है ना? तो इंटरनेट पे वो जो सोर्स आपको मिल रहा है, हाँ, उसका सोर्स कितना पीछे तक जाता है? किसी बंदे ने उठा के वहाँ पे अपलोड किया होगा, आपने वहाँ से उसको उठा लिया। बिल्कुल, बिकॉज़ यू थॉट इंट्यूटिवली कि हाँ, मेरे पास तो ये आ गया।
क्यों आया? शायद मेरे पास आने के लिए ही अभी खोला होगा मैंने। ये ब्रेन्स विल प्ले द थिंग विथ यू, राइट? इट प्लेज, राइट? बट उसका सोर्स नहीं है। उसका सोर्स अगर जो भी है, उस सोर्स में उतनी ताकत नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। जिस शक्ति से एक परंपरा में रहता हुआ एक प्रैक्टिशनर आपको जो देता है वो, और एक इंटरनेट या शेल्फ या बुक से उठाई हुई कोई चीज़, इसमें बहुत अंतर है। मैं इस बात को पूरा कनेक्ट कर पा रहा हूँ जब जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि रात्रि में हवन करते समय मैंने एक वो स्वरूप देखा माँ का और मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो क्या है जिसको आपने अभी समझाया। तो शायर पिटिशन भी आपको कोई करके दे दे। एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों को हो रहे हैं अगर वो भी शायद कोई गुरु ही बता सो दैट हम लोग अपनी मार्ग में ना भटके। यस, ये ज़रूर कन्फ्यूज़ कर सकता है। मैं जैसे अक्सर बोलता रहता हूँ, अगर आप में मुझे प्रभु दिखते हैं, लेकिन अगर आचार्य जी के सामने अगर आप नहीं रहते और चतुर्भुज रूप में अगर यहाँ पे नारायण नहीं रहते और मैं उनको देख नहीं पाता, हाँ, हाँ। बाई चांस मेरी दृष्टि वैसी नहीं, दृष्टि वैसी नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? तो वो नारायण का दोष या मेरी दृष्टि का दोष? दृष्टि का दोष है। तो हमको अपनी दृष्टि पे काम करना चाहिए या नारायण को बोलना चाहिए, नहीं आप अपने दो वो जाए मेरे ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। वैसे अभी आपने एक कहा दृष्टि आपने एक शब्द यूज़ किया। अब मैं थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। जैसे एक दोष भी होता है जिसे कहते हैं दृष्टि दोष या नज़र दोष। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? अम, ये आप मुझे फिर से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के जाल में फँसा रहे हैं, या गुड और बैड एनर्जीज़ के चक्कर में फँसा रहे हैं, राइट? इट्स लाइक हम 3 लोग यहाँ पे बैठ के कुछ एक लेट्स से नेगेटिव और पॉजिटिव अगर बात करते हैं, तो कुछ एक अच्छी-सी चीज़ सोचते हैं। आधे घंटे यही काम करते हैं। दूसरे रूम में किसी को बिठाते हैं 3 लोगों को और उनको बोलते हैं कि इतनी घटिया बातें आप सोच सकते हैं ना, आप वो सोचिए। दुनिया भर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है ना, जो अभी आपने कहीं उठा के पीछे रख रखा है, वो सबको यहाँ फ्रंट पे लाइए और सबको बोलना स्टार्ट कीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू नो, आई मीन इस रूम की और उस रूम की एनर्जी आधे घंटे के बाद में इतनी ज़्यादा डिफरेंट होगी, बहुत डिफरेंट। उतनी ज़्यादा डिफरेंट होगी। द वे वी आल्सो सी ईच अदर। आपकी तरफ देखते हुए मेरे मन में यहाँ जो भी मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, वो आप पे आपको जा रहे हैं। आई एम सेंडिंग दोज़ थॉट्स टू यू। बिल्कुल। वुड यू वुड यू बी अफेक्टेड बाय इट और नॉट? ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए। आई विल बी अफेक्टेड। बिल्कुल, कितनी इंटेंसिटी मेरी है, बिल्कुल, उस पे डिपेंड करता है आप पे कितना असर आता है। बिल्कुल। सच बात है। तो ये दोनों तरह से चलता है। टू एंड फ्रो। अगेन फिर से हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं, गुरु कैसा फ़ील होता है जब एक इंसान को उसको उसके गुरु मिलते हैं? क्या पता मुझे, मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ आप बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, सो आई हैव 4 gurus, okay? ठीक है। And I've been initiated into 3 different paramparas. वैसे आपने अभी इस बात से कह कर के एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न लोगों का दूर कर दिया। कि मेरे एक ही होने चाहिए। हाँ, नहीं, ये कहाँ लिखा है? हो सकता है अगर मुझे ना पता हो, आचार्य जी मुझे एनलाइटन कीजिए। गुरुजी मैं तो कह रहा हूँ ना कि मतलब कई लोगों से मैंने सुना है कि एक ही गुरु होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कृष्ण जी के भी एक गुरु, ना ही अर्जुन के, ना ही राम जी के। बिल्कुल, मतलब कहीं भी आप पूरे हिस्ट्री में उठा के देखिए, ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि मुझे एक ही गुरु होना चाहिए। तो ऑडियंस इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एक इंसान के मल्टीपल गुरुज़ हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि भैया एक ही गुरु हैं, तो उनकी बात मानो, धन्यवाद, लेकिन कहना कि हम लोग अगर किसी को और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई भी मना नहीं किया गया है। नहीं, कहीं भी नहीं। इनफैक्ट आपको अ, मैं तो लोगों को एनकरेज करूँगा कि अगर आपको दूसरा कोई गुरु मिलता है, तीसरा कोई मिलता है, आप जिससे जो सीख सकते हैं, ओके, आप वो सीखिए उनसे। ओके, क्या बात है! आपकी जर्नी पे आते हैं फिर से। देखिए आचार्य जी, हम सबकी जर्नी है ना, लर्निंग की जर्नी होती है। जी, जैसे मैंने पहले बोला, हम सब अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल, इसीलिए हम पूर्णता की तरफ भागते रहते हैं। दैट दैट एम्प्टीनेस इन ऑल ऑफ अस, एवरीबॉडी हैव सबको थोड़ा-थोड़ा सा है ना एम्प्टी स्पेस। पुरुष में एक फेमिनाइन एम्प्टीनेस है ओके, और फीमेल्स में एक मैस्कुलिन एम्प्टीनेस है। सही कह रहा हूँ? तत्व का फ़र्क है। तत्व का हाँ, एट्रिब्यूट का फ़र्क है। येस, टू एन एक्सटेंट इट इज़ राइट आल्सो, बट दैट एम्प्टीनेस आल्सो लाइज़ इन एवरी वन ऑफ अस। उसी एम्प्टीनेस को हम चेज़ करते रहते हैं। बिल्कुल, उसी एम्प्टीनेस को फ़िल करने के लिए हम तरह-तरह के चीज़ें करते रहते हैं, क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं।
कि अब हम कम से कम उस एम्प्टीनेस से थोड़ा दूर रहें। वो एम्प्टीनेस आपके और मेरे अंदर ही है, हम उससे दूर भागते रहते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमको उसको उसको तो गले लगाना चाहिए कि हमारा ही तो है ना वो हाँ, एम्प्टीनेस। बिल्कुल। उसी एम्प्टीनेस से तो जो मैनिफेस्टेड है वो बाहर आ रहा है ना, उसी अनमैनिफेस्टेड से तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना, दैट इज एम्प्टीनेस। करेक्ट। आप उससे क्यों दूर भाग रहे हैं? नहीं भागना चाहिए ना, हम सब भागते रहते हैं वैसे। एनीवे, सो दैट एम्प्टीनेस दैट वी आर ऑल चेजिंग एंड चेजिंग और रनिंग अवे फ्रॉम बोथ। मैं तो शायद परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उसी एम्प्टीनेस को परस्यू करें और पता चले कि वॉइड कहाँ ले जा रहा है आपको। बिल्कुल। वो वॉइड ही आपको काली तक ले जाएगा, वो वॉइड ही काली है, वो वॉइड ही कृष्ण है। ओके। तो हम उससे दूर भागने की बजाय थोड़ा उसको आलिंगन करेंगे और समझने की कोशिश करें कि वेयर इज दैट वॉइड बेसिकली। एनीवे, तो आप पूछ रहे हैं कि तो वो वॉइड जो आपके और मेरे अंदर सबके, जब आपको वो इन पर्सन मिल जाए, अगर आपको, जो आपको इंस्टेंटली अगर लगे कि पूरा जो एम्प्टीनेस है वो कंप्लीट हो गया ना, दैट कैन हैपन इन इन इंस्टेंट। मेरे साथ जो हुआ तो वो स्टोरी है मेरी स्टोरी, बट मेरे जो 1 2 3 4 अलग-अलग गुरु हैं, उन सबके साथ मेरे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं। प्लीज़ ये 2 मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। नहीं, नहीं, प्लीज़ सभी बताइए सो दैट ऑडियंस के बहुत लंबी ये बहुत एक लंबा कोई बात कोई बात। ओके। सो मैं 2 एक्सपीरियंसेस आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? 2 अलग-अलग गुरुओं के। तो मैं 8 से ढाई साल 3 साल पहले जब भी पहाड़ों में घूम रहा था, करते-कराते मैं गंगोत्री पहुँचा था और अपनी लाइफ़ में पहली बार ही गंगोत्री और माँ के दर्शन हुए। मतलब उसके पहले भी कुछ अच्छी-अच्छी जगहों से घूम के आ रखा, तो एनर्जी वाज़ रियली नाइस। हाँ, तो आई वाज़ फीलिंग हाउ हाउ सीरीन इट वाज़। गंगा जी से मेरा कुछ अगेन माँ हैं, उनसे कुछ अलग सा कनेक्शन बैठा हुआ है। अब तो कुछ और भी ज़्यादा है एंड धीरे-धीरे आई एम आल्सो डिस्कवरिंग द वो एक पर एक लेयर्स होते हैं ना, वो हटा-हटा के थोड़ा समझ में आ रहा है कि कितना डीप है ये कनेक्शन मेरा। कृतज्ञ हूँ मैं इसके लिए तो। क्या बात! एनीवे, पहुँच रहा हूँ गंगोत्री में। दर्शन-वर्शन करने के बाद 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ अच्छी जगह है, ये वो ऐसा-वैसा। तो एक जगह है वहाँ पे पांडव गुफ़ा, ठीक है? मैं पांडव गुफ़ा जाता हूँ वहाँ पे मुझे स्वामी जी हैं, मिलते नहीं। थोड़ा-सा परेशान हूँ। बैठता हूँ थोड़ी देर बाहर, गंगा जी का फ्लो है, आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा-सा ध्यान लग गया मेरा। I don't want to get into what happened in the dhyana because Pandav Gufa really happens to be it's a very ancient place. बहुत ही पुराना है वो। मैंने भी अपना थोड़ा-सा कनेक्शन वहाँ से एस्टेब्लिश कर लिया, जैसे भी होना था वो हो गया। हो गया। वहाँ से वापस आ रहा हूँ मैं और आई वाज़ डूइंग वन सर्टेन जप, तो वो करता-करता और वॉक करता-करता आई एम कमिंग बैक टुवर्ड्स गंगोत्री का मंदिर। आई कैन सेंस दैट समबडी एल्स इज़ वॉकिंग बिहाइंड मी। तो शायद किसी टाइम मैंने मुड़ के देख लिया होगा पीछे, तो पीछे मुझे एक साधु महाराज दिखे। जय सिया राम बोल दिया, जय सिया राम बाबा जी। उन्होंने भी जय सिया राम बोल दिया और अ, हाथ से ही इशारे में ऐसे ऊपर आने का इशारा किया। तो जब जाते समय जब मैं पांडव गुफा जा रहा हूँ ना, तो देख रहा हूँ कि ऊपर में एक मंदिर टाइप का है बिकॉज़ वहाँ पे भगवा ध्वज वगैरह सब लहरा रहा सब है। लग रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद कोई मंदिर होगा और आते समय मैं एक बार दर्शन करके जाऊँगा। बट एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे मुझे बाबा जी दिखते हैं पीछे। बाबा जी को मैंने जो बोलना है बोला, उन्होंने मुझे ऐसे करके इशारा कर दिया। हाथ में मेरी माला थी, तो वो करता-करता मैं उनके पीछे-पीछे हो लिया और मैं देख रहा हूँ ऊपर में मंदिर है ना, उधर ही ले जा रहे हैं बाबा जी मुझे। अच्छा। नाउ आई एम थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय हेड कि शायद हो सकता है मंदिर के पुजारी हों, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो दैट टर्न्स आउट टू बी वन गुफा। तो जहाँ वो ले गया, वहाँ पे ही वो ध्वज था, फहरा रहा है। और मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड भी हो गया, वो बाबा जी मिले मुझे, मैं वो गुफा में इनवाइट भी कर रहे हैं मुझे, तो लेट मी सी व्हाट पैन्स आउट। क्या है भगवती का खेल, हम बिल्कुल तो बैठते हैं वहाँ पे, वो बाबा जी बात-वात करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कांट जस्ट स्पीक राइट नाउ बट ही एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ आपको। जी। मैंने उनसे पूछा था कि बाबा जी आप मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे, आई कुड सेंस कि आप आ रहे हैं पीछे-पीछे बट आप मैं तो पांडव गुफा गया था, आप कहाँ गए थे? आप किधर से आ रहे हैं वापस? और वो भी बाल्टी में पानी-वानी लेकर। हाँ। तो बाबा जी ने मुझे बोला कि उनका फ़ोन ऐसे ही पड़ा था। वो बोलते हैं कि ये फ़ोन कैसे काम करता है आप बताइए? मैंने कहा नेटवर्क, सिग्नल्स, दिस दैट एक्सेट्रा। हाँ, ठीक है।
तो जब ये रिंग करता है ना, तो कहीं न कहीं तो किसी ने रिंग किया होता है आपके नंबर पे। हाँ। वो यहाँ से वहाँ कनेक्ट होता है, वहाँ से यहाँ से यहाँ करते-करते वो आपके हैंडसेट तक आता है। तब आप फ़ोन उठा लेते हैं हाँ। और बात कर लेते हैं। हमारा भी कुछ ऐसा नेटवर्क होता है। अच्छा, कैसा नेटवर्क होता है? और वो फ़ोन को देख रहे हैं और फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला, देखा ये नेटवर्क ऐसा ही होता है। मुझे तो उनको पता था किसका फ़ोन आने वाला है, उन्होंने उठाया, बात-वात करी और बात खत्म हो गई। आई वाज़ इम्प्रेस्ड, आई एम लाइक ऐसे कैसे उनको पता कि फ़ोन आने वाला है उनका? तो उनको वैसे ही पता था कि मैं भी जब जा रहा था पांडव गुफ़ा, तो उन्होंने कुछ एनर्जी सेंस की होगी। मे बी आई वाज़ सबकॉन्शियसली, मे बी आई वाज़ सीकिंग समथिंग। आई वाज़न्ट रियली, मैं तो सिर्फ़ पांडव गुफ़ा जा रहा था। उनको लगा होगा या मुझे, मैं सबकॉन्शियसली मैं भी सोच रहा होऊँगा कि शायद कोई मिले। पता नहीं। अ, उन्होंने जो भी सेंस किया तो वो मेरे पीछे-पीछे हो गए और मेरे पीछे-पीछे ऑल द वे पांडव गुफ़ा तक गए थे, विदाउट मी इवन नोइंग अबाउट इट। वाओ! वहाँ से 1 डेढ़ किलोमीटर और वापस भी वो मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं, मतलब 100 मीटर 50 मीटर दूरी रखते हुए। हाँ, हाँ। क्या देख रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। उस टाइम ही मुझे पता चला कि मेरे पीछे कोई आ भी रहा है। तो दीज़ ऑल स्टोरीज़ 2-3-4 घंटे बात हुई बहुत सारी चीज़ों पे। स्पेशली उन्होंने स्वामी विवेकानंद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, बहुत सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। उनके अपने गुरु जो हैं उनके बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ओके। टुवर्ड्स द एंड ही सेज़, अच्छा मैंने बहुत सारी बातें कर ली। अ, आप बातें कीजिए कुछ, आप कहाँ से आए हैं? अपने बारे में कुछ बताइए। क्या पूछना चाहते हैं बताइए? मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ क्या पूछूँ? कोई ऐसा इंटेलिजेंट सा क्वेश्चन पूछो कि इनको इम्प्रेस करना है ना बाबा जी को। तो मैंने पूछा, बाबा जी देखिए, सारी बातें बहुत अच्छी बताई आपने, बट आई कैन जस्ट आस्क यू दोज़ 3 थिंग्स जो आपने मुझे बोला कि स्वामी जी ने अपने गुरु से पूछी थी। हुँ, हुँ। वो 3 चीज़ें हैं, यही हैं कि आपने ईश्वर को देखा? अगर हाँ, तो मुझे दिखा सकते हैं? हुँ, हुँ। उन्होंने हाँ, इंस्टेंटली हाँ, आपको देखना है? हुँ, हुँ। हाँ, क्यों नहीं? अरे हाँ! 2-3 चीज़ों का नाम उन्होंने बोला। उन्होंने बोला, जाइए गंगोत्री मंदिर के आस-पास में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, आप लेकर आइए और कल सुबह-सुबह ये करके आप मेरे पास आ जाइएगा। 4 बजे सुबह तो मैं आपके पास इस गुफ़ा में आ नहीं पाऊँगा, अगर आप परमिट करें तो मैं आपकी गुफ़ा के बाहर ही सो जाऊँगा। एंड वेरी लविंगली ही इज़ लाइक, यस क्यों नहीं, आप सो जाइए। बाहर क्या, उन्होंने मुझे अंदर ही अपनी गुफ़ा के मतलब अच्छा-सा वो कर करा के क्या बात है! दैट वाज़ द फर्स्ट डे, खिचड़ी-विचड़ी बना के खिलाया बाबा जी ने। सुबह-सुबह उठा और then I got initiated into certain things that I would not wanna. So this is my first guru. ये भी मैंने नहीं ढूँढा। बाबा जी का नाम जान सकते हैं? स्वामी नीरजानंद सरस्वती। पिछले साढ़े 7-8 साल हो गए उनको, साढ़े 7-8 साल तो तब हुआ था जब मैं उनसे मिला था। 10 साल आस-पास हो गए उनको। गंगोत्री में ही रहते हैं, वहाँ से नीचे आते नहीं कभी। अन अनलेस इफ देयर इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। ओके। तो मैंने इनको नहीं ढूँढा था। मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था कि मुझे कोई गुरु मिले वहाँ पे, हिमालय में। आई मीन ये इच्छा होती है बहुत सारे लोगों की कि मुझे हिमालय के गुरु, बिल्कुल। मुझे हिमालय में हिमालय के गुरु मिल गए और मैं नहीं चाहता था कि, ठीक है। तो ये उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप आप अगर आपको लगता है कि आप किसी को खोज रहे थे, तो जिसको भी आप खोज रहे थे वो आपसे ज़्यादा इंटेंसिटी से आपको खोज रहा है। ओके। तो मुझे तो एक शिष्य या एक सीकर, उसको तो लेना होता है। बहुत सारे टाइम पे उनको, मुझे, आपको आपको पता भी नहीं होता कि हमको चाहिए क्या? बट एम्प्टीनेस है ना, हमको चाहिए, उसको भर दूँ किसी चीज़ से, बिकॉज़ वी आर आल्सो परस्यूइंग स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। तो हमको समझ में नहीं आता स्पिरिचुअलिटी का भी इतना बड़ा अम्ब्रेला है ना, उसमें क्या हमको चाहिए, वी यू नो समटाइम्स डोंट नो रियली। बट जो गुरु है ना, उसके पास क्या है, उसको ये बात ज़रूर पता है और क्या क्या है वो उसको सब कुछ पता है। नाउ आप इमेजिन कीजिए एक सीकर हू डज़न्ट नो नथिंग बट इज़ विलिंग टू जस्ट रिसीव समथिंग, और एक somebody who is a guru who is full of certain things which he knows what he is full of. तो ये बहुत, ये उससे ये ज़्यादा पावरफुल शिद्दत कॉम्बो है। से खोज रहा है कि कोई तो मुझे मिले जिसमें मैं अपना ज्ञान थोड़ा उड़ेल दूँ। थोड़ा डालो। उसको भी खाली होने का मन है ना, बिल्कुल। उसको भी कुछ और चाहिए। कुछ और से तो जितना भरा हुआ है ना उसको उड़ेलना चाहता है वो, और उतनी ही शिद्दत से, शायद मुझसे और आपसे ज़्यादा शिद्दत से खोज रहे हैं वो, कि कोई वो योग्य योग्य पात्र मिले जिसमें मैं इस चीज़ को उड़ेलूँ। ओके। इसीलिए बार-बार मैं भी बोलता हूँ, आई थिंक इट्स एन ओल्ड सेइंग कि गुरु फाइंड्स यू, यू डोंट फाइंड अ गुरु। व्हेन यू आर रेडी, गुरु मैनिफेस्ट्स। एक क्वेश्चन पूछूँ स्वामी जी? 2 पूछिए सर। मैंने ऐसा सुना है, आप मतलब काफ़ी मैं कहूँगा
वो भी एक सीकर या गुरु जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि जब आप गुरु दीक्षा करते हैं लेते हैं, तो जो गुरु हैं वो आपके सभी जन्मों के आधे पाप काट देते हैं। यस, वो आपका कर्म ले लेते हैं। कर्म ले लेते या हैं। पाप क्या काटेंगे? अगेन वो पाप पुण्य में इसको डिवाइड करूँगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। बट आपके और मेरे जो कर्म होते हैं ना, उसी कार्मिक नॉट्स की वजह से हम यहाँ पे आज बैठे हैं। नहीं तो हम जन्म नहीं लेते। जी। ठीक, हमारे कुछ ना कुछ बंधन होते हैं, कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस, आशाएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे, सो वी आर हियर राइट नाउ। हर दीक्षा भी एक प्रकार की नहीं होती आचार्य जी। अलग-अलग प्रकार की दीक्षाएँ होती हैं और अलग-अलग परंपराओं में अलग-अलग तरह की दीक्षा दी जाती है। ठीक है। हर दीक्षा में क्या आपके कर्म कटते हैं? नहीं। ओके। लेकिन इवेंचुअली जब आप प्रोग्रेस करते रहते हैं अपने प्रैक्टिसेस में, तो ये धीरे-धीरे आपके कर्म को वैसे भी डिसॉल्व करती जाती हैं। आपका जो अम अम, सेंस ऑफ एक्जिस्टेंस है या जो कॉन्शसनेस है, उसमें से जो बहुत आवरण या इम्प्योरिटीज़ या अ, मतलब लेयर्स जो चढ़े होते हैं ना, वो धीरे-धीरे आपके खुद ब खुद डाइल्यूट होते चले जाते हैं। ओके। तो जब आप उस लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ पे गुरु आपको कोई एक सर्टेन दीक्षा दे रहा है, तो वो इकट्ठे बहुत सारा जो आपने करके रखा है ना, वो एक साथ ही ओके। इट डिपेंड्स ऑन द गुरु एंड इट डिपेंड्स ऑन द शिष्य, द रिसीवर आल्सो। व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग द दीक्षा? सो पहली बार जब मैं दीक्षित हुआ था, दिस वाज़ इन गंगोत्री ओनली। अम, आई फेल्ट लाइट। या बहुत सारी चीज़ें आचार्य जी मैं आपको ऐसे नहीं बोल पाऊँगा। समझ सकता हूँ। ऑन द कैमरा तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन ऑफ द कैमरा मैं इसको बोलना पसंद नहीं करता। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं इनको बहुत क्लोज़ साधकों के ग्रुप में जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं। आई आई थिंक इसीलिए बिकॉज़ शायद मेरे एक्सपीरियंसेस से आप एनरिच हो जाएँ, आपके एक्सपीरियंसेस से शायद मुझे कोई लेसन समझ में आए। ओके। तो ये एक डिस्कशन हो जाता है बहुत क्लोज़ ग्रुप में, अपने गुरुओं के साथ या अपने साथ गुरु भाइयों के साथ। ओके। बट ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा वैसे भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते। ओके। जितना मैं आपको बता सकता हूँ, ये लाइट इज़ द वर्ड, ओके। एक्सट्रीमली लाइट, डिफरेंट। कंप्लीटनेस? ना, ए ना। पूर्णता के लिए ही हम सब लोग अग्रसर हैं अभी आचार्य जी। अगर मैं पूर्ण होता अभी इस टाइम, तो शायद मैं चुप होता, शायद मैं कुछ ना बोलता, शायद शिव होते। शायद। ये सब हम शायद की कैटेगरी में रख देते हैं आचार्य जी, बिकॉज़ इस पे डेफिनिटिव कुछ बोल देना ये एरोगेंस होगा अगेन। जी, आई डोंट वांट टू बी दैट। बट सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट माय एक्सपीरियंसेस आफ्टर दीक्षा, I very clearly remember the last 3 Diksha of mine and elevated, light, elevated, flying. हाँ, ये सारी चीज़ें। ओके। हुँ, कनेक्टेड या ऐसे एडजेक्टिव्स में हम शायद डिफाइन कर पाएँगे उसको। और मेबी आल्सो रिकॉग्निशन ऑफ थिंग्स दैट यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज़। आई थिंक यू फील कनेक्शन, या मोर कनेक्टेड टू नेचर एवरीथिंग। वी आर नेचर। या नहीं? हम नेचर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम भी नेचर, हम ही नेचर। यही रियलाइज़ेशन है ना, आई थिंक यही कनेक्शन। दिस इज़ व्हाट आई थिंक आई फेल्ट uh, after my Diksha as well as my practices. Um, and I have been lucky and privileged in a certain way, Acharya ji, कि मुझे अपने सारे गुरुओं के साथ वन ऑन वन रहने का, सीखने का, एज पिता पुत्र, एज एज भ्राता, एज मित्र, ऐ- ऐसे ऐसे मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग चल रही है। तो इतना ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ मैं। आई कांट, एंड आई एम लकी टू हैव यू हियर। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ। बहुत अच्छा लगा अभी इन चीज़ों के बारे में जान करके। सो इवन जब आप उस चीज़ को मैं तो अभी आपके साथ में बैठा हूँ तो आई वाज़ एबल टू फील दैट एनर्जी जब वो आप आई वाज़ एबल टू हियर दैट। थोड़े से कुछ एक्सपीरियंस इस पे बात करते हैं कि जब हम लोग अपनी उपासना या साधना कर रहे होते हैं, तो कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेरी एक जब मैंने 16 साल का हुआ, तो आई यूज्ड टू डू दैट नाम जप। बोल देता हूँ कैमरा से, यस, यस। जय बालाजी आई यूज्ड टू ले। तो जब मैं 16 साल का हुआ कि समथिंग ऐसा होता है ना कि कुछ ब्लास्ट हुआ आपके अंदर एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, व्हाटएवर यू से इट हैपेंड। बीज फूटना बोलते हैं इसको। बीज फूटना, या, बिल्कुल कुछ आपने बोला और वो हो गया। या, या। और आप और कुछ आपके परिवार में कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं या कोई किसी ने कुछ कह दिया, अरे भैया इसको छोड़ दो या ऐसे मत करो,
कि कोई तुम्हें पागल बना देगा, कोई ये कर देगा, कि बोल दो चले जाए ये वो। तो ऑल दीज़ शिटी मैं कहूँगा मेरे को ज्ञान बहुत मिले और बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ हो गई। तो ऐसा जिन लोगों के साथ में होता है, क्या करना चाहिए उन्हें? हुँ। आपके साथ जब हुआ था तब कैसा हुआ था? क्या हुआ था मतलब मेरे साथ? जब ऐसे ये बीज फूटा था? देखिए बार-बार बीज फूटते रहते हैं। क्या बात है! हाँ, ये बीज तो फूटते ही रहेंगे, राइट? सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीड्स दैट यू एंड आई कैरी, राइट? आपको पता नहीं है आप कितनी जर्नी करके यहाँ पे पहुँचे हैं, ना ही मुझे पता है मैं कितनी जर्नी करके। अगर थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको लगता भी है ना, तो वो बहुत मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन होता है वो पूरी जर्नी का। बिल्कुल। बहुत सेलेक्टिव मेमोरीज़ होते हैं जो कि हम स्टोर भी करते हैं। जी। इस जन्म के, पिछले जन्म के, हर मतलब पूरी जर्नी के बहुत छोटे-छोटे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे रहते हैं हमारे। इवन मैं अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ही सोच रहा था कि अगर मैं अपनी एज में पिछली मेमोरीज़ को जब मैं ऐसे लुक बैक करता हूँ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं भूल चुका हूँ। मतलब अगर जब मैं काफ़ी ज़ोर दूँगा दिमाग में तब मुझे याद आएगा। ये बिल्कुल मतलब हम लोग अपनी लाइफ़ ही भूल जाते हैं। मिल जाते हैं ना, तो हम बहुत हमारा माइंड बना ही ऐसा इसीलिए होता है। और मतलब एक दूसरी चीज़ याद आ गई तो मैं कही बस ठीक है, तो स्वामी जी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उनको अपने 37 जन्म याद है। पूरे। क्या बात है! आपने बोला क्या बात है, राइट? मैं ऐसे पूछूँ कि क्या बात है? सीरियसली? उसको ऐसे भी देख सकते हैं, राइट? मेमोरी, यू कैन सफर योर मेमोरी। वी ऑल सफर आवर मेमोरीज़ एंड वो तो ये जो है ना कि अगर मुझे अपने एक पर्टिकुलर स्टोरीज़ इतनी सारी याद हैं अपने 37 पिछले जन्मों की, तो उस पूरे जन्मों के की अच्छी चीज़ें और सफरिंग दोनों याद हैं इसका मतलब मुझे। और अगर मेरी मेमोरी में वो है और अगर मैं योगी नहीं, तो मैं उन सारी मेमोरीज़ को सफ़र कर रहा हूँगा अभी बैठा-बैठा, पिछले 36 जन्मों की मेमोरी को। क्या बात है? आई क्या कैन बात है? रिलेट टू इट। ये अच्छी बात नहीं है। आई कैन रिलेट टू इट, राइट? बिल्कुल। तो इसमें अगेन ये अच्छी और बुरी में हम तोल रहे हैं इसको, बट हम उसको ऑब्वियसली वी विल आल्सो रिमेंबर द सो कॉल्ड थिंग्स दैट वी डन बैक हुँ, इन हुँ। द डे एंड वी हैड टू लर्न लेसन फ्रॉम इट। तो मेमोरी हमारे लिए अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। तो ये सोच के मुझे बस हँसी आ गई थी कि जब मैंने उनकी कहानी पूरी-पूरी सुनी थी और सुनता ही रहता हूँ, राइट? और वो अलग-अलग जन्मों की जो बातें होती रहती हैं और कैसे कनेक्ट होता है ये जन्म हुँ, उसका, हुँ। वैसे इट इज़ ऑल जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज़। ओके। ओके? और यही सबसे पहले आपके उसमें आएगा, क्या बात है! बट क्या ही बात है। स्वामी जी, अभी जैसे हमने जन्म की बात की, आपने बताया, तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी आप अपनी साधना या उपासना करते हैं, वो अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। मतलब वो आपका जो कोटा है, वो बढ़ता जाता है। अगर किसी को अपनी पास्ट लाइफ में की गई साधनाओं को या उपासनाओं को या सिद्धियों को एनीथिंग व्हाटएवर वी कॉल, उन्हें फिर से इग्नाइट करना है या उनको इन्वोक करना है, क्या करना चाहिए? आप कुछ करेंगे नहीं वैसे। अच्छा। आप कुछ करेंगे ही नहीं। मतलब द अगेन ये बीज है। बीज जब लगा दिया गया तो उसके अपने टाइम पर इट इज़ गोइंग टू स्प्राउट। ओके। एट एट इट्स ओन टाइम इफ द थिंग्स आर राइट, फेवरेबल कंडीशंस हैं अगर, सॉइल अच्छा है, हुँ, हुँ। पानी उसको मिल रहा है, खाद-पानी चल रहा है, मतलब जो भी उसको चाहिए ना, सनलाइट मिल रही है, एवरीथिंग, इट इज़ गोइंग टू ब्रेक द ग्राउंड एंड ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा और उसकी अपनी जर्नी है। वैसे ही आपके और हमारे अंदर में बहुत सारे कार्मिक सीड्स हैं, जी। जो अपने-अपने टाइम पे फूटते हैं, ठीक? तो ये आप और मैं कर नहीं रहे। वो जो आपके नीचे शक्ति है वही आप हमारे जो शक्ति सबकी शक्ति है। तो दैट इज़ डूइंग द जॉब ऑफ ब्रेकिंग दैट सीड अप। तो कहीं 16 साल की उम्र में हो गया, किसी को 33, 37, 38, 39 जहाँ पे भी जिस भी टाइम पे उसको फूटना लिखा होगा, इट इज़ गोइंग टू ब्रेक। ओके। वहाँ से आपकी जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? कि नेचर डज़न्ट लाइक रिडंडेंसी। उसको रेप्लिकेट करना नेचर को आता नहीं। हम रेप्लिकेट करते हैं कि हाँ, ऐसी 57 को चाइना ने कुछ और बना दिया रेप्लिकेट करके या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ में हमने कॉपी कर दिया, ज़ेरॉक्स। नेचर डज़न्ट डू ज़ेरॉक्स। नेचर का जो भी प्रोडक्शन है वो बहुत यूनिक है, बहुत इंडिविजुअल है। आप और मैं कितना, बिल्कुल। टू ट्विन्स आर्न्ट सेम, राइट? तो जो भी आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है पिछले बहुत सारे टाइम पे, वो दोबारा अगर आप रिपीट करने वाले हैं, इट इज़
absolute waste of time for nature. बिल्कुल। You're going to be doing all new things. हम सारे अपने अपने नए learnings और नए experiences के लिए यहाँ पे, ओके। तो फूटने दीजिए उसको। जब भी फूटेगा वो आपको, you would associate with it a little later down the line. ये तो it would feel like a deja vu. But deja vu of so many births, I don't know. But from there, your journey, my journey will start. हमको इससे पहले हमने क्या-क्या कितना किया है ये जाने तो भी इट्स ओके, ना जाने तो भी इट्स फाइन। बट जर्नी तो आपकी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। तो स्टार्ट कीजिए। आपके पास में काफ़ी सारे लोग कनेक्ट करते होंगे। कुछ लोग किस-किस तरीके की समस्याएँ लेकर के आते हैं आपके पास में लोग? दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रबल्स आचार्य जी। और सबके पास अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं और सबको लगता है मेरी समस्या ही तो सबसे बड़ी समस्या। जी। इस समस्या से बड़ी तो कुछ कोई नहीं। समस्या नहीं है। यही अज्ञान है शायद हमारा, और इसकी वजह से ही हम अपनी समस्याओं को लेकर कहीं और चले जाते हैं। समस्याओं का आंसर हम खुद में ढूँढते नहीं। एवरी सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, राइट? सॉल्यूशन बना ही इसीलिए है क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम को ठीक कर सॉर्ट आउट कर पाए। मैं आपका क्वेश्चन है ना, मतलब इट्स गोना पुट मी इनटू अ थिंग बिकॉज़ आई वुडन्ट वांट टू रिलीज़ अ लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बट जेनेरिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की, हस्बैंड, स्पाउस, जॉब, initiation into spirituality. Is my mantra good or not? Can you give me another mantra? Can you initiate me into your parampara? ओके। Well, generic things हैं ये. आप गुरु दीक्षा देते हैं? No, I don't. मुझे ना ही आदेश है भगवती का, ना ही परंपराओं का, ना ही गुरुओं का। तो मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, लेकिन मैं गाइड ज़रूर कर देता हूँ क्योंकि आप और मैं और सब लोग हम एक ही रास्ते के नाविक, सवार, सब एक ही रास्ते की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, टुवर्ड्स शिवा। टुवर्ड्स अगर मैं कहीं थोड़ा आगे निकल के या थोड़ा पीछे बैठ के टी ब्रेक के लिए रुका हुआ हूँ या चल भी रहा हूँ और साथ-साथ मैं किसी और को देखता हूँ जाते जा चले, तो मेरा कर्तव्य, आई थिंक आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ माय कर्म, मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ा यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। मैं गया था ना तो वहाँ गड्ढा था एक। ओके। तो अपने एक्सपीरियंसेस से अगर आप किसी की जर्नी को थोड़ा-सा आसान बना सकते हैं तो आई थिंक दैट इज़ एट द मैक्स, मुझे लगता है मैं इतना ही कर सकता, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। मैं आपसे एक 2-3 चीज़ें और जानना चाहूँगा। मैं एक्चुअली ये समाज के लिए जानना चाहता हूँ। कोई एक ऐसा मंत्र या पाठ या कवच जिससे अगर वो नित्य किया जाए तो इंसान की अपनी ऊर्जा भी मैं कहूँ बढ़े, प्लस सिक्योर्ड रहे और जीवन में तरक्की करे। हुँ। देखिए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं, और अभी भी, द वन एनर्जी दैट आई कनेक्ट विद द मोस्ट इज़ भगवान राम की एनर्जी। ओके। भगवान राम की एनर्जी से अगर मैं कनेक्ट करता हुआ कुछ भी मंत्र आपको या कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, तो सोचता हूँ मैं ये आचार्य जी कि लोग क्या सोचते होंगे श्री राम के बारे में, हाउ सक्सेसफुल वाज़ हिज़ लाइफ़। अगर सक्सेस की कैटेगरी में उनको 10 में से नंबर्स देने हों, तो कहाँ रखेंगे राम जी को आप? और क्या अगेन, राम जी की लाइफ़ जीना पसंद करेंगे आप? या जिनके लिए भी आप समाज के लिए जो पूछ रहे हैं ना, उस समाज में से कौन है जो राम जी की लाइफ़ जीना पसंद करेगा? वो मेरे पास आए, मुझे फ़ोन करे, मैं नंबर दे दूँगा। आई कैन सी इंटू योर आईज़ एंड सी यू डोंट वांट टू बी राम। राम बनना आसान नहीं है, आसान नहीं है, ठीक? राम बनना चाहता भी कोई नहीं। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी राम चाहते हैं सब ज़रूर, लेकिन दूसरे के घर। दूसरे के घर में। तो जब आप खुद राम बनना पसंद करना चाहें, जब आपको लगे कि आप राम बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप किसी देवी, किसी देवता की उपासना या साधना करेंगे, तो उनमें आपका, उनका कोई ना कोई तत्व आपके अंदर आता है। वो जागृत होगा आप में। जी, धीरे-धीरे वो बड़ा भी होगा। बिल्कुल। और
धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो आपको डुबा देगा, आप अपने अंदर ही डूब जाएंगे उसी तत्व में। अगर वो डूबना आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसमें घुसने की। आप अपने उसमें खुश रहिए जो भी कर रहे हैं आप। लेकिन कोई नया रास्ता जिसमें आप शायद पीस या शांति ढूँढ रहे हैं, तो भगवान राम का जीवन कुछ भी था, शांत नहीं था। साथ नहीं था। वैसे स्वामी जी, अगर अभी हम लोग कलयुग में की जगह सतयुग में होते, तो मैं ज़रूर कहता कि मैं राम जी के जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। ये सारे युग आचार्य जी आपके अंदर ही एग्ज़िस्ट करते हैं। दिस इज़ द मेंटल ओके, स्टेट ऑफ व्हिच युग यू एक्सपीरियंस। ओके। युग के भी तो एक प्रकार नहीं है। हुँ, हुँ। युग भी शुरू होता है 4,32,000 सालों से, यही कलयुग। और इट कम्स टू एज़ इन अ मिली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इट कैन युगा चेंजेस। युगा चेंजेस द वे यू एक्सपीरियंस द युगा। ओके। इसी धरती पर मैं आपसे यही प्रश्न पूछूँगा। अलग-अलग बहुत कितने 192 प्लस कंट्रीज़ हैं, राइट? करेक्ट। Is every country feeling or experiencing the same yoga right now? नो, No, right? नो, Is Bangladesh experiencing the same as Switzerland? नो, मनुष्य ही है ना हम, सब मनुष्य। एक ही धरती पर हैं। तो जब अ, अलग-अलग ज्योग्राफी में रहते हुए या अलग-अलग राजाओं या अलग-अलग व्यवस्था के अंदर रहते हुए, आप अलग-अलग युगों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो फिर ऑन अ कॉस्मिक लेवल योगा तो फिर बहुत अलग चीज़ है। सिर्फ अलग। तो अभी ही एक दिन के अंदर भी बोलते हैं कि आप सतयुग भी, त्रेता युग भी, आप द्वापर एज़ वेल एज़ कलयुग, आप चारों को एक्सपीरियंस करते हैं। थोड़ा-सा बताइए इसके बारे में। देखिए, पुराणों और शास्त्रों में हमारा बताया गया है कि जो अ, सतयुग है हुँ, हुँ। या जो कृतयुग है, वो उसमें धर्म के 4 पैर होते हैं जी। और चारों बिल्कुल स्थित होते हैं बिल्कुल। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे भगवान भी वैसे ही हैं जैसे कि आप हैं। जी। वहाँ पे अलग-अलग देवी-देवताएँ नहीं हैं, ठीक? So you are connected with the primordial energy always. आप आते हैं त्रेता में, जहाँ पे एक पैर आपका कम हो जाता है धर्म का, वो 3 पे ही रहता है। तो इसमें फिर आप लग जाते हैं पूजा, उपासना, यज्ञ, अलग-अलग चीज़ों में। कर्म में लग जाते हैं फिर आप, द्वापर आते-आते। जी। फिर आपका दोनों पैर चला गया होता है। मोस्टली आप सिर्फ़ इस चीज़ पे निर्भर रहते हैं कि आपका ईश और आपके कर्म, जी। यही दोनों आपको आगे बढ़ाता है। यहाँ पे आते चले आइए, जब यहाँ पे एक पैर बचा हुआ है, वैसे देखिए, हमारी परंपरा के अनुसार ये बहुत सारे लोगों को थोड़ा अर्क कर देगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी बहुत हम्बल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार और अपनी परंपराओं और गुरुओं से जो भी मुझे समझ में आता है और हाउ आई सी द वर्ल्ड राइट नाउ, वी आर ऑलरेडी असेंडिंग टुवर्ड्स द्वापर राइट नाउ, द्वापर। already ascending towards Dwapar. ओके। I wouldn't want to say the timelines and things of that sort, but in a few decades, we will see the full manifestation of Kali. फुल मैनिफेस्टेशन के लिए। Of Kali. ओके। Full manifestation. We will talk off the camera and tell you about certain other things also, but श्योर। right now, अभी हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है भक्ति में रमे हुए अपना कर्म करना। ओके। अगर हम वो कर पा रहे हैं तो यही कलयुग से हमको तारनहार यही है हमारा। ओके। अगर हम अपना कर्म जो है बिना किसी बायस को लाए हुए और उस भाव से कि जो कर्म भी मेरा है वो तुम्हारा ही है। ओके। यही है भक्ति। यस, यस, यस। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? एंड आई स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड इट्स समर्पण। व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर डेटी, जब आप अपने दैव के सामने सरेंडर हो जाओ, Yes. दैट इज भक्ति। Yes. यही मुझे समझ में आया। Yeah, yeah. It's a perfect way of but how do you reach that surrenderance? वो भाव आप कैसे ला पाते हैं अपने अंदर? अपने आप आ गया। अगर आप में खुद से ही आ जाता है तो ये खुद से नहीं है, इसका एक प्रोसेस जो पूरा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड। तो ये जो प्रोसेस है जो आपको यहाँ तक ले आता है ऑफ सरेंडरिंग, सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। मेरे लिए भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, आपको भी। तो वहाँ तक अगर आप पहुँच पा रहे हैं तब तो फिर बात ही क्या है ना, फिर तो आप हनुमान हो गए। तो फिर हनुमान और राम में तो कोई फ़र्क नहीं है। मैं किसी और को भी कुछ टाइम पहले बोल के आ रहा था कि अगर आप राम जी को राम मानिए यहाँ पे, आप अपने आप को हनुमान मानिए। एक दिन आएगा आपका सीना फटेगा। वाह! जिस दिन फटेगा वो राम यहाँ नहीं रहेंगे। वो यहाँ आपको यही आप हाँ। पूरे राममय हैं, ये आपको पता चल जाएगा। वाह! आप राम से डिफरेंट नहीं हैं। शायद
शायद जो ये सरेंडर वाली फीलिंग है, जो आप ऑफ द कैमरा कुछ बोल रहे थे, वो उसी वजह से है क्या? यस, यस, अंडरस्टूड, होगा। समझ गया। लेकिन इसके पीछे का आप बहुत पूरा जर्नी है। ज़रूर। ट्रैक करें, ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली मेबी इट वुड डॉन अपॉन यू वन डे, अगर हुँ, है तो ऐसा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वो जर्नी कंप्लीट कर ली है ना, तो खत्म। 1, 2, 3, 4 सारे ग्रेड्स हो गए पास, अभी 10th में है ना, फोकस ऑन 10th। तो बेकार। वो उसका ही अपना स्वामी जी, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास में कई-कई तरह लोग जो हैं कनेक्ट करते हैं। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, जिसमें जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ तो है ट्रबल, क्योंकि आई कंप्लीटली बिलीव कि आपके पास किस तरीके के केसेस आते होंगे और किस तरीके से वो पूरा ट्रबल सही हुआ और थोड़ा-सा बताइए? हुँ, तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था भरत जी, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, बहुत अलग-अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हुँ, हैं, जो अपनी-अपनी परेशानियों को लेकर सबके पास परेशानी होती है, किसके पास? आपके पास परेशानी नहीं है। तो लाइफ इज़ अ इट्स हाउ यू सी हाउ यू सी। द इवेंट एज़ अ परेशानी और एज़ एन अपॉर्च्युनिटी और हाउएवर। तो अगर इसको परेशानी ही बोल दें तो। हुँ, हुँ। मैं अभी आपको एक रीसेंट अ, सा नैरेट करूँगा थोड़ा सेंसर करते हुए नाम-वाम हाँ, हाँ, को बिल्कुल। हटाकर और कोई सिर्फ़ परेशानी बताता हूँ जो शायद हो सकता है बहुत जेनेरिक परेशानी हो बहुत सारे अलग-अलग लोगों की। अम, तो श्रीनगर में जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके ठीक नीचे वाले फ्लैट में देयर इज़ अ कपल एज़ वेल एज़ 2 किड्स छोटे-छोटे। तो उनसे धीरे-धीरे बातचीत करते-करते ही उनको भी पता चला कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ कम से कम। और किसी का अहित तो नहीं चाहता एट लीस्ट आई एम नॉट देयर टू हार्म पीपल देयर। अ, तो दे कॉल्ड मी इन देयर हाउस फॉर लंच, डिनर एंड थिंग्स। धीरे-धीरे फिर जान-पहचान बढ़ी। 1-2 दिनों के अंदर मुझे थोड़ा-सा आभास ज़रूर हुआ था कि कुछ तो है यहाँ पे व्हिच इज़ नॉट राइट विद हुँ, हुँ। यानी मेरे पूछने से पहले उन्होंने मुझे फिर बताना शुरू किया कि ये कहानी क्या है उनकी। ये कहानी 10, 12, 15 सालों की कहानी है। इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स व्हिच हैव बीन एडेड अप। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है ये मैटर इतना ज़्यादा, कि अब उनको पूरा पील कर के बताना भी पॉसिबल नहीं हो रहा बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड राइट? ओके। बट हाउ आई कुड सेंस दैट थिंग इज़ गोइंग ऑन और जो परिस्थितियाँ हैं उस घर की। कुछ सवाल फिर मैंने भी पूछे होंगे एंड ऑब्वियसली आई गॉट माय आंसर्स। सो इवेंचुअली अभी कुछ ऐसा था कि थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा कि उन पे कुछ बिज़नेस पार्टनर्स थे एज़ वेल एज़ संबंधी ही समझ लीजिए उनको। उन्होंने कुछ छोटा-सा उन पे प्रयोग किया। प्रयोग किया था और इन्होंने भी किसी के पास शायद गए होंगे 6, 7, 8 साल पहले किसी पीर बाबा के पास या किसी के पास भी। उन्होंने उसका तोड़ किया। हुँ, हुँ। नाउ द गेम स्टार्टेड प्लेइंग। अच्छा, हाँ, समव्हेयर इन बिटवीन अब इनसे उनका राब्ता टूट गया। ओके। तो अभी जो है मतलब कंटेम्परेरी टाइम्स में वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे बिकॉज़ द अदर गाय इज़ लिटरली पिस्ड ऑफ इट ओके। द होल सिचुएशन। तो उनको कभी यही चीज़ें जो आप बोल रहे थे कि ऊपर से कभी ये गिर जाना, कभी वो दिख जाना, कभी नींद में ही आप बेड से गिर जाएँ, कोई लग रहा हो कि आपको स्ट्रैंगल कर रहे हैं, कोई पेट के अंदर से लग रहा है कि अंदर से जाके कोई फाड़ रहा हो आपको। ओके, मतलब ये सब तो टॉर्चर हो गए ना आपके हुँ, हुँ। में। प्लस अलग चीज़ें कि बिज़नेस आपका काम नहीं कर रहा हो, आपके घर में ये सारी चीज़ें चल रही हों, बीमारियाँ अलग से हों, इलाज नहीं मिल रहा हो। देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ गोइंग ऑन, ओके? तो जब इंसान हम आप है ना इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा, पूरी भक्ति में लीन होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट। अब यहाँ से वेयर इज़ द लाइट? वेयर इज़ द एंड ऑफ द टनल? एंड यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आपको कोई बोल दे कि आप ये कर लिए, आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। डेस्परेशन बोलते हैं इसको। तो शायद बेचारे डेस्परेशन में ही मुझसे भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकता था उनके लिए बट एक कंपैशन तो ज़रूर होता है ना कि आप किसी दूसरे इंसान से मिल रहे हैं बिल्कुल, और अच्छी बातें हो रही हैं और किसी को आप दुःख में देख रहे हैं तो चाहेंगे कि आप किसी काम आ जाएँ उनके, बिल्कुल। है ना? तो शायद ऐसा ही हुआ था अभी कुछ डेढ़ 2 महीने पहले की बात है। 15-20 दिनों तक उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सत्कार के साथ, बहुत सेवा, बहुत प्रेम के साथ अ, उन लोगों के साथ ये कुछ 15 लास्ट 15-20 दिन बीते थे।
जिस दिन मैं निकलने वाला हूँ श्रीनगर से, उस दिन पूरी फैमिली रो रही थी, मत जाइए, इट डजंट फील राइट, हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लाइक मेरे रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बट अगर कोई समस्या है ऐसा, तो शायद उसका हम सबको मिलके एक सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। तो दे गेव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप जब जाएँगे तो ऐसा, वैसा, ऐसा-ऐसा। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास क्या है जो मैं इनको दे दूँ? बैलेंस बराबर करने के लिए होता है ना कि आप भी चाहेंगे कि यार रिटर्न गिफ्ट उसको ये बोलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास क्या है जो उनको दे दूँ? साथ-साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि कितनी अलग-अलग प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं ये लोग। उसके बाद भी इस प्रेम भाव से जो वो कर रहे हैं ना, मतलब आई कुड जस्ट फ़ील कि क्या कर दूँ मैं उनके लिए। अचानक से कुछ हुआ, इंट्यूटिवली ही अ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी एक रुद्राक्ष माला को निकाल कर और किसी को दे दूँगा। ओके। मैंने उसपे लाखों उसपे मंत्र जप हो रखे हैं, राम जी का ही, और वो इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं मुझसे, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको निकाल कर किस आई वुड बी अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दिस माला। इट जस्ट फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ माय होता ओन। है, बिल्कुल होता है। बट ये भी तो मोह है ना, कि आप माला से भी आपका मोह हो गया है, राइट? तो शायद उस दिन वो मोह टूट गया। अचानक से ही मेरे हाथ चले, मैंने निकाला उसको और उसको बोला, "आशिमा ये लो, रखो।" और जहाँ पे भी अपने शुद्ध चीज़ें रखती हो, स्क्रिप्चर्स वगैरह है, जो भी जैसा भी, वहाँ पे जाके रख लो। उनके पास एक छोटा-सा शिवलिंग भी है जो अपने घर में रखते हैं, क्या तो वहाँ पे जाके रख दो। अम, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं क्रेडिट ले लूँ इस बात का या ऐसा करके, कुछ हो नहीं सकता। ये राम जी ही हैं, वो शायद उनकी कृपा से ही दैट वाज़ द डे। उस दिन के बाद से थिंग्स हैव बीन रियली मूविंग फॉरवर्ड फॉर देम। क्या बात! आई वुडन्ट वांट टू से, बट उनका 10 7 8 10 साल से शायद कोई बहुत बड़ा-सा पुराना रकम कहीं फँसा हुआ था। नेक्स्ट डे आई गो टू देयर हाउस फॉर ब्रेकफास्ट और वो सब खुश दिख रहे हैं। कोई इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले रहा, कोई हाई बीपी का दवाई नहीं खा रहा। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हारे घर में सब लोग खुश क तो सुबह में उन लोगों ने ये गुड न्यूज़ दिया कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। ये जो चेक के बारे में बता रहा था ना, वो चेक आ गया। क्या कहाँ से आया, कैसे आया, कोई आइडिया नहीं। मुझे भी क्या आइडिया, उनको भी नहीं पता। हनुमान जी ने गदा चला दी। बट इट हैपेंड, राइट? उस दिन से लेकर शायद महीना हो गया, वो माला वो अपने पास ही ऐसे ही रख कर सोते हैं। और अ, देयर हैज़ बीन नो प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स, एट लीस्ट प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो परसिस्ट कर रहा था उनके लाइफ में बहुत टाइम से, वो सब तो ऑलरेडी गायब हो गया। छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स की आज खाँसी हो गई, बच्चों का फ़ी थोड़ा-सा लेट हो गया, ये सब तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, चलती रहेंगी आपकी लाइफ में। बट ऐसे ही आपका भरोसा, शायद मुझे लगता है आपके भाव मैटर करते हैं। भाव में मुझे मुझे शायद ये सब जो जब हुआ था एपिसोड, राइट, आई वाज़ आल्सो वेरी सरप्राइज़्ड, क्योंकि नेक्स्ट डे जब ये ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा हो गया, आई वाज़ आल्सो आई एम लाइक, राम जी क्या कह दिया आप लोग और आपने इन लोगों का। बट ओके, सो सिंस दैट डे दे थिंक ऑफ मी एज़ समबडी एल्स। आई एम स्टिल द सेम पर्सन, राइट? आई नो व्हाट हैपेंड। I know how the connection got established. I know how things have been moving out of there. उनका अभी अपना कर्म था। आई सी थोड़ा-सा ही, बट मुझे दिखता है कि वो कैसे कट रहा है, राइट? और कैसे उनके रास्ते खुलते जा चले जा रहे हैं। अ, कुंभ में अभी पता नहीं आप गया था। हाँ, तो इस बार भी मतलब मैं तो सबको बोलता हूँ जिन्होंने भी एट लीस्ट वहाँ पे डुबकी लगाई हो, उनकी क्या, वो वहाँ से नंबर 1 तो अपने बहुत सारे कर्म काट के जा रहे हैं, 100%। एंड अनदर 100% चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि सबको गंगा माँ ने वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दे के भेजा है। क्या बात! सबको। आई ऑल्सो नो आई गॉट सम ब्लेसिंग्स। आई नो हाउ आई गॉट माय ब्लेसिंग्स, ओके, इन व्हिच रूप आई गॉट द ब्लेसिंग्स। यू वुड हैव फिगर्ड इट आउट योर ओन वे, समबडी एल्स वुड हैव, बट सबको रिटर्न गिफ्ट तो कुंभ से मिला ही मिला है। क्या बात! ओके, सो स्टोरीज़ में अगर घुसूँगा ना तो आचार्य जी इतनी सारी स्टोरीज़ हो जाएँगी, हम बातें ही करते रह जाएँगे फिर स्टोरीज़ के बारे में। बट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड मिरेकल और देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्पेशल। बिल्कुल, या तो सभी स्पेशल हैं या सभी ऑर्डिनरी है। इस उस ऑर्डिनरी चीज़ों में हम स्पेशलिटी ढूँढ पा रहे हैं, ये फिर हमारी दृष्टि है। ये मैं क्योंकि 24 घंटे या 18 घंटे में जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ना, हम उसको बस
ये हैपन, बस चीजें इवेंट्स होती रहती हैं। उस इवेंट का स्पेशलिटी हम आई कैन फिगर आउट दैट जो अभी 10 मिनट पहले हुआ था। हुआ था, राइट? ओके, सो उस ऑर्डिनरी चीज में स्पेशलिटी देख लेना ही हमारी दिव्यदृष्टि है। वही है हमारा ग्रेस और हमारी ब्लेसिंग्स। दैट इज व्हाट इट हैपेंस व्हेन यू आर कनेक्टेड। स्वामी जी, एक लास्ट रेमेडी समाज के लिए कि अगर उनके घर में कोई समस्या चल रही है, वो परेशान हैं, ऑल्दो जैसे हम वास्तु करते हैं, हीलिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी उपाय करते हैं, कोई एक ऐसी रेमेडी आप दे दीजिए जिससे लोगों का कल्याण हो। मैं वैसे रेमेडी देने वाला कोई नहीं होता वैसे आचार्य जी, लेकिन मैं शायद आपको उतना ही बता सकता हूँ जो मेरी जर्नी रही हो। जी। ठीक है? उससे इट पुट मी इन अ सर्टेन डायरेक्शन। I'm sure it would put a lot of people into direction. Right now, we were just talking about the emotion. How? भाव कुछ नहीं उनको समझ में आता। और बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ नहीं, मतलब आप उनको क्या दे सकते हैं? ना। है हमारा कुछ दे पाएंगे? कुछ नहीं, राइट? सिर्फ भाव है हमारे पास। वो कितने शुद्ध हैं? अगर हम इतने ही शुद्ध भाव से ही, जैसे कि आप बोल रहे थे ना, हनुमान जी बोलते हैं राम, उसी शुद्धता से, उसी बचपने से, उसी नो बायस्ड माइंड और नो शुद्धता से आप भाव से राम जी को जपिए। रामायण पढ़ लीजिए, राम जी को पढ़िए। अगर राम जी को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते राम जी को इतना सा भी समझ गए, तो राम जी तो आपको डेफिनेटली चेंज कर देंगे। आप बदल जाएंगे फॉर श्योर। क्या बात। आपकी देखने का नजरिया बदल जाएगा। फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। जस्ट एन इवेंट इन लाइफ व्हिच कैन बी टैकल्ड इन अ सर्टेन वे। ओके। तो ये जो नाइवेट है ना हमारा कि व्हाई मी, व्हाई एम आई बीन हैमर्ड, ये सारी चीजें राम जी को पढ़िए अगेन। राम जी ऑल हिज लाइफ वाज ही वाज हैमर्ड ऑल हिज लाइफ, राइट? ही सेड ट्राई मी। ट्राई मी। तो पढ़िए राम जी को, उस भाव को लाइए अपने आप में, शुद्धता रखिए, दूसरों के प्रति कटुता मत रखिए। ये सारे अगर अच्छे इंसान ही बन गए ना, और अच्छे भाव से अगर आपका कनेक्शन लिंक हो गया, तो आप जो पूछ रहे थे ना कि क्या समाधान हो उन समस्याओं का, समाधान नहीं रहेगा, बिकॉज़ समस्याएँ फिर आपको समस्याएँ नहीं दिखेंगी। समस्याएं नहीं। हाँ, सो ये आपका एक बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया था कि क्या समाज को क्या देना चाहिए? कोई रेमेडी या रेमेडी, समाधान, यही। हाँ, सो रेमेडी तब रहेगा ना जब आपके पास कोई प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम की तरह नहीं, ये नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। ये एंड ही वुड नो हाउ टू, ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर। वो कर लेंगे हम। हाँ, बिल्कुल। आप कनेक्ट हो जाइए, माँ और महादेव अपने आप जानते हैं क्या। वो कर लेंगे। आप कनेक्ट हो जाइए बस। कनेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ राम नाम ही जपिए। वैसे मैं सच बता रहा हूँ स्वामी जी, आई फील माई सेल्फ वेरी लकी। आज ये सब जानते हैं, मेरे व्यूअर्स या जो भी हैं, कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों की हेल्प करता हूँ इन सब चीज़ों से। दिस इज माई वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट एंड दिस इज कृपा ऑफ माय महादेव दैट यू आर माय वेरी फर्स्ट। नहीं, रिजर्वेशन मेरा। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे ऊपर वाकई ब्लेसिंग्स है, मेरे ऊपर कृपा है दैट यू आर माय गेस्ट। आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम प्रिविलेज्ड। मैं चाहूँगा कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे शो को, हमारे इस पॉडकास्ट को, मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। अपना कर्म करते रहिए आचार्य जी। बाकी भगवती हैं जो हमेशा आपके आसपास ही हैं, दूर हैं नहीं कहीं। क्या उनका ही नाम लेते हुए फिर इसको विराम करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम। आप सभी को मैं कहूँगा कि आप सब लोगों के अच्छे कर्म हैं कि स्वामी जी के मुख से आपको इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आज सुनने को मिली हैं। लास्ट में अल्टीमेट रेमेडी स्वामी जी ने ये दी है कि अगर आप राम जी को ही पकड़ लेंगे, राम, 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 राम ही जपते रहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि समस्या ही नहीं रहेगी, समाधान की तो ज़रूरत ही नहीं है। जय माँ, जय महादेव। हर महादेव, जय जय श्री राम। हर हर महादेव।